आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही कैसे आता है, इसको हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। हमने एक वर्ग लिया जिसकी भुजा है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इस साइड को, इस भुजा को 3 टुकड़ों में तोड़ा, a b और c में। तो ये एक ऐसा स्क्वायर, एक ऐसा वर्ग बन गया जिसकी साइड बन जाती है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि हमें एक ऐसे स्क्वायर, एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया निकालना है जिसकी साइड या भुजा a प्लस बी प्लस सी है। तो कैसे इस वर्ग को, इस स्क्वायर को हम 9 हिस्सों में तोड़ सकते हैं a b c की हेल्प से। अब इन 9 हिस्सों के एरियाज़ को, क्षेत्रफल को अगर अलग अलग देखेंगे तो a बाय a का एक ये वर्ग बना जिसका क्षेत्रफल हुआ a स्क्वायर। इसी तरह b बाय b का एक वर्ग b स्क्वायर, c बाय c का एक वर्ग c स्क्वायर। अब बाकी बचे हिस्सों में ये b बाय c की एक आयत रेक्टेंगल बन गई जिसका क्षेत्रफल या एरिया हुआ ए के बी ए और इसके जैसा ही ए के बी ए। अब बाकी के सारे हिस्सों के क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं तो क्या बन जाते हैं, a बाय a का वर्ग a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और ये ए बी और ए बी। इसी तरह b बाय c का एक आयत ये और एक आयत ये, बी सी और बी सी बन गए। इसी तरह c बाय a के 2 आयत ये बन गए। तो अब यदि हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम सारे हिस्सों के एरियाज़ को इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये 3 टुकड़े हो गए। अब ए बी और ए बी, 2ab बन गया, बी सी और बी सी 2bc बन गया और इसी तरह ca और ca 2ca बन गया। तो इस तरह हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्रूफ हो जाती है। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। इसको इस आइडेंटिटी की तरह हमें सॉल्व करना है, हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे खोलेंगे, ये बराबर होता है a स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह क्या यूज़ करना है हमें, 2a, तो और b की जगह क्या यूज़ करना है, 3b और c की जगह 4c। बस हम a b c की जगह 2a 3b और 4c की हेल्प से हम इसको खोलेंगे। कैसे, a की जगह 2a का होल स्क्वायर, b की जगह 3b का होल स्क्वायर, c की जगह 4c का होल स्क्वायर। और अब हमें लेना है 2ab। a कौन है, 2a, b कौन है, 3b। इसी तरह 2bc, b कौन है, 3b और c कौन है, 4c। इसी तरह 2ca, c कौन है, 4c और a कौन है, 2a। बस अब इसको सॉल्व यानी कि हल करेंगे। कैसे करेंगे, 2a का होल स्क्वायर मतलब 2a की गुणा 2a से करेंगे, 2 दूनी 4, a की घात 2। इसी तरह 3 तिया 9 और b गुणा b, b स्क्वायर। इसी तरह 4c का होल स्क्वायर, 4 4 16 और c गुणा c, c स्क्वायर। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ab और 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 bc और इसी तरह 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ca। बस सॉल्व हो गई हमारी आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में अगर यहाँ प्लस की जगह क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें कोई नई आइडेंटिटी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी आइडेंटिटी में एक छोटा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, जो हम प्लस 3b ले रहे थे उसकी जगह हम उसको साइन के साथ यानी कि चिन्ह के साथ लेंगे। प्लस 3b की जगह हम क्या लेंगे, माइनस 3b और रखेंगे भी ऐसे ही। यहाँ जब प्लस 3b था तो हमने 3b लिया था, जब माइनस है तो हम इसकी जगह माइनस 3b रखेंगे। यही चेंज हम यहाँ करेंगे और यही चेंज हम यहाँ करेंगे। तो अब इसमें क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, 2a का होल स्क्वायर तो वही रहा 4a स्क्वायर और माइनस 3b का होल स्क्वायर भी प्लस 9b स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा जब यहाँ पर हम ये वाला पद देखेंगे, 2a 2 इंटू 2a इंटू माइनस 3b, यानी कि यहाँ पर चेंज हुआ
कि प्लस माइनस की गुणा हुई जो क्या बन गई माइनस, यानी कि जो यहाँ पर +12ab था वो हमारा क्या बन जाना चाहिए, यहाँ पर 2 दूनी 4 4 तिया 12 -ab बन जाएगा। और इसी तरीके से एक चेंज यहाँ भी आएगा जहाँ पे हमने ये -3b किया था, ये भी 2 गुणा -3b, ये भी माइनस का बन जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाती है। तो ये +24 की जगह हमारा क्या बन जाएगा, -24 बन जाएगा। और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बदला है, यानी कि इस आइडेंटिटी में अगर कहीं भी माइनस और हो जाता है तो हमें उसको विथ साइन यानी कि चिन्ह के साथ रख देना है और उसी तरह उसको सॉल्व कर देना है।